घर चलाने में तो मुश्किल हो ही रही है सर मैडम, वैसे भी मुश्किल हो रही है, वैसे भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना आजकल। ये गारंटी तो सब देते ही है, करता कौन है, कोई नहीं करता है काम, तो गारंटी तो सब देते हैं। इसमें गाड़ी पे सारे पैसे बढ़ रहे हैं, बताओ ऑटो इतना महंगा लेके आदमी कैसे क्या गुजारा करेगा, आप बताओ। बीजेपी सरकार ऐसे चल पाएगी अगर ऐसे फैसले लेती? नहीं मैडम, ऐसे नहीं चलेगी। ये गलत कर दिए, सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए, ये गलत कर दिए। इससे जेब पे बोझ है, ये गलत कर दिए, हाँ जेब पे बोझ है। ऑटो भी बंद कर देंगे, कैसे? तो बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो रेखा गुप्ता जी से यही कहूँगा कि वो हमारे ऑटो सीएनजी ऑटो हमारे हमेशा चलने दें। तो विपरीत तो सारी बात होती है, लेकिन जो जनता के हित में होता है वो इस देश के अंदर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, तो कोई भी अगर एजुकेशन को देख लो या किसी भी कारोबार को देख लो, कुछ भी बात होती नहीं है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द ही दिल्ली के अंदर सीएनजी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी, उनके अंदर सीएनजी ऑटो भी शामिल है। अब इस फैसले से लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऑटो वाले प्रभावित होंगे और साथ ही वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जो अब तक फिटनेस टेस्ट मुफ्त हुआ करते थे अब उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जो ऑटो वाले जिनका परिवार इसकी कमाई से चल रहा है, अगर सीएनजी ऑटो बंद हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें आ जाते हैं तो क्या इन लोगों के लिए पूरी तरीके से मार है? तमाम भैया ऑटो, आप लोग ऑटो चलाते हैं? अच्छा ये बताएं, अब दिल्ली सरकार बीजेपी ने फैसला लिया है जल्दी सीएनजी ऑटो बंद कर दिए जाएंगे। सीएनजी बंद कर दिए जाएंगे? हाँ बता रहे हो 10 साल जो चलेंगे। तो ये तो गलत है ना, 5 साल हमारे और घट जाएंगे। सस्ते तो होने चाहिए, ऑटो तो बहुत महंगा आ रहे हैं ना इस टाइम। इससे मुश्किल होगी आप लोगों को घर चलाने में, परिवार घर चलाने में तो मुश्किल हो ही रही है सर मैडम, वैसे भी मुश्किल हो रही है, वैसे भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना आजकल। तो अब वो 10 साल सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए। सीएनजी का दाम तो शुरू से ही बढ़ा रखे, अभी बढ़ाए हैं 2 रुपये। 2 रुपये बढ़ गए हैं। सवारी पैसा तो इतना देता नहीं है, लेकिन दाम पे दाम बढ़े जा रहे हैं। उम्मीद की थी बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारी गारंटी आप लोगों के लिए दी थी। देखते हैं जी, गारंटी तो सब देते ही हैं, करता कौन है, कोई नहीं करता है काम, तो गारंटी तो सब देते हैं। तो है आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने इन लोगों को पड़ेंगे। भैया आपका भी ऑटो है? आपका ऑटो? आप ऑटो चलाते हैं? ये बताएं, अब बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है जल्दी सीएनजी ऑटो बंद कर दिए जाएंगे। गलत है, इससे परेशानी होगी? भाग क्यों रहे इतना? सीएनजी ऑटो बंद कर दिए जाएंगे, उधर सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, उधर फिटनेस के लिए पैसे 300 रुपये कर दिए। तो क्या इन फैसलों से आप लोगों को राहत होगी या मुश्किल पड़ जाएगी? मुश्किल हो गई, मुश्किल बहुत मुश्किल होगी मैडम। लेकिन बीजेपी ने कहा था हम, वो बीजेपी की सरकार ही नहीं ऐसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। नहीं 2 महीने में हालत खराब कर दी। हालत खराब हो गई अभी से। अरे देखो सीरियस बात कर रहे जा रहे हो। इस फैसले से आप लोगों की मुश्किल नहीं होगी? बात को रखो अपने अच्छे से, कैसे घर पलेगा आपका? ना मुश्किल तो हो ही रही है। सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, फिटनेस पे भी पैसे लगा दिए 300 रुपये जो मुफ्त हुआ करती थी, तो क्या इसीलिए बीजेपी सरकार को लेकर आए थे? मैम गलत नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। ऑटो, यहाँ पर जो ऑटो वाले लोग हैं, ये देखिए तमाम ऑटो वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और लोगों से कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। भैया सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे जल्दी दिल्ली में, तो ये फैसला सही है? गलत है मैडम, गलत है। सीएनजी ऑटो मैडम अभी 15 साल का परमिट है, 10 साल का मिलेगा मैडम। ये तो देखो, ये हमें तो 5 लाख का नया 7.5 लाख का आ रहा, ये मैडम हमें घाटा है ना। ये फैसला क्या सोच के लिया गया है बीजेपी का? अब ये तो मैडम उन्हें पता होगा भी, हम लोगों आप लोगों के लिए इतनी गारंटी निकाली थी, हमें जिताओ, ये बीमा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सही बात है, ये तो बात है। अब वो ये कि अब अपने जीत गए, अब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना। जीत गए तो वादा भी और उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं। सही बात है। तो कह रहे हैं कि फिटनेस के लिए भी 300 रुपये लगेंगे, सीएनजी भी बढ़ गई। हाँ, ये सारे सब पैसे, इतने पैसे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। ये जो फिटनेस है और जो भी है, इसमें गाड़ी पे सारे पैसे बढ़ रहे हैं। बताओ ऑटो इतना महंगा लेके आदमी कैसे क्या गुजारा करेगा, आप बताओ। बीजेपी सरकार ऐसे चल पाएगी अगर ऐसे फैसले लेती? नहीं मैडम, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे कैसे चलेगी? ये तो देखो आप, इतना महंगा लेके ऑटो आप, अब इस पर अब यहाँ से 500 रुपये मालिक को झाड़ी दो, 300 की गैस डलवाओ, कहाँ से आदमी 500 रुपये नहीं? सवारी भी मोल भाव करती है। और क्या।
ये जो फैसला क्या चुनाव जीतने के बाद पूरी तरीके से बदल गई है बीजेपी? और क्या बदल गए, यही पूरे चुनाव। देखिए डबल ट्रिपल मारे, ऑटो वाले चलाते हैं, कमा के मुश्किल से कमाएंगे, फिर गैस सिलेंडर पे भी 50 रुपये बढ़ा दिए। सुबह से 700-800 रुपये कमा पाए, 500 रुपये मालिक को दूंगा, 300 की गैस डलवाऊंगा, बताओ क्या बचेगा? अब बताओ कहाँ से खर्चा होगा? बोल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए आप। इलेक्ट्रिक तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक तो 100 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, दिन भर चार्ज ही करते रहेंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन बहुत बढ़ा रहे हैं आप लोगों के ऑटो। ऑटो से थोड़ी प्रदूषण होता, ऑटो से क्या? अरे कहाँ ले जाओ? देखिए ये फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, कुछ और ऑटो वाले भैया उनसे भी बातचीत करते हैं और ऑटो वालों से जुड़ते हैं, वो इस फैसले को लेकर के क्या कुछ सोचे। देखिए यहाँ पर ऑटो वाले हैं चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएनजी वाले ऑटो अगर बंद हो जाएंगे तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर पूरी तरीके से। तो देखिए भैया क्या नाम है आपका? अंकल मुकेश जी, मैं जानने आई हूँ बीजेपी सरकार ने फैसला लिया, आप सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे दिल्ली के अंदर। कोई बात नहीं, कर देंगे, क्या करें? कोई बात नहीं है तो दूसरा चलाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? चलाने से मतलब है ना, खरीद लेंगे हम, ये जमा होंगे ना तभी तो वो देंगे। कुछ तो पैसा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा। कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे क्या? कहाँ? सीएनजी वाले ऑटो बंद होंगे, कोई मुश्किल नहीं। नहीं कोई मुश्किल नहीं, क्या दिक्कत है? हमें तो चलाने से मतलब है ना। बंद क्यों करने हैं सीएनजी ऑटो? अब सरकार की मर्जी है, सरकार जो मर्जी कर सकती है। हाँ, सरकार का तो काम होता है जनता के हित में फैसले लेना। मैडम वो बात आपकी ठीक है, हमें तो चलाने से मतलब है, काम करने से मतलब है। सीएनजी पहले जो फिटनेस वाला हुआ करता था आपका ऑटो का, उस पर भी 300 रुपये बढ़ा दिए। ये गलत कर दिए। सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए। ये गलत कर दिए। इससे जेब पे बोझ है। ये गलत कर दिए। हाँ, जेब पे बोझ है, क्यों नहीं? लेकिन बीजेपी ने तो कितने सारे वायदे किए थे, बीमा देंगे, गारंटी आप लोगों के लिए निकाली थी। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं भरोसा किया था कि बीजेपी को इस बार लेके आए। भरोसा करके ही तो लाए हैं, बीजेपी को भरोसा करके ही। अब क्या फैसले वैसे हो रहे हैं? अब क्या कर सकते हैं मैडम इसके? बस बंद कर रहे हैं, गैस सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, सीएनजी वाले ऑटो बंद कर रहे हैं। गरीब आदमी जी पाएगा? नहीं, गरीब आदमी को वही तो मुश्किल हो रही है। अच्छा, ये तो वापस कर रहे हैं, ये तो जमा करके ही तो देंगे वो वाला ऑटो। हमने तो ये सुना है, ये वाला ऑटो जमा अभी क्या ड्राफ्ट बनता है उसका देखना होगा कि क्या उसके पूरे नियम। हमने तो ये सुना है मैम, ये ऑटो जमा होगा उसके बाद वो मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या आप लोगों के ऑटो से पोल्यूशन पूरे देश दुनिया ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार में का मानना है ये क्या पोल्यूशन है। लगता है गारंटी पे काम होगा जो आप लोगों के लिए बोली थी। अब देखो, अभी क्या पता सरकार के बारे में, क्या पता है सरकार के बारे में। कुछ और ऑटो वाले भैया हैं। भैया एक मिनट रुकिए ज़रा, ये बताएं सीएनजी ऑटो बंद करने की बात कह रही है दिल्ली सरकार, तो ये फैसला सही है गलत है? बंद हो जाएगा ऑटो, सही रहेगा गलत रहेगा? हमको मालूम नहीं। ऑटो बंद हो जाएगा आपका। ऐसे भी महान लोग आपको मिलेंगे इन्हीं सड़कों पर, और कुछ है जो बड़े ही सही से अपनी जो है समस्या को बताएंगे। भैया मैं थोड़ा ये जान रही हूँ, सीएनजी ऑटो बंद करने का फैसला बीजेपी सरकार ने लिया, बंद हो जाएगा? ना, बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। और 300 रुपये बढ़ा दिए फिटनेस पे, मुश्किल है इससे जेब पे कुछ कमाई वमाई है? कमाई कहाँ है? हाँ। कमाई नहीं। ऐसे में 300 रुपये जेब से जाएंगे, सीएनजी महंगी हो गई, ऑटो भी बंद कर देंगे, कैसे? तो बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। हाँ, कह रहे सीएनजी बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं ऑटो। अरे कहाँ पोल्यूशन हो रही है? हाँ, ये सरकार आते ही ऑटो बंद हो जाएंगे। हैं, इससे बढ़िया केजरीवाल थे, ऑटो चल तो रहे थे, फिटनेस के भी पैसे नहीं जाते, डिम्स के भी पैसे नहीं जाते, किसी सिम के भी पैसे नहीं जाते थे, और इसमें पैसे जाने लगे भी सरकार आते ही। मोदी जी ने गारंटी दी थी बहुत सारी, कुछ नहीं हुआ। कहाँ गारंटी, कहाँ पूरी हुई? कोई हुई? और ऑटो बंद होने जाएंगे। तो बंद हो जाए फिर क्या करेंगे ऑटो वाले? वैसे बैटरी वालों और रेप्टो ने मट्टी काट रखी है। देखिए मुश्किल इन लोगों के लिए हो जाएगी। आप निकल जाइए और भैया लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातचीत देखिए निकल कर के आ रही है। देखिए यहाँ भी लगा हुआ भी है किस तरीके से सरकार में, केजरीवाल सरकार में लोगों को, ऑटो वालों को बहुत फ़ायदे हो रहे थे। ऐसे में अगर अभी सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे तो मुश्किल। भैया क्या नाम है आपका? सलीम जी, बीजेपी सरकार कह रही है दिल्ली में सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे,
तो ये क्या सही फैसला होगा आप लोगों के हक में? ये गलत है, ये गलत है। गलत है। फिटनेस के चार्ज भी लगा दिए 300 रुपये। हाँ, ये गलत है। तो इतनी सारी गारंटी दी थी आप लोगों के लिए, गारंटी तो पूरी नहीं हो रही है। ऑटो पे ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। अब जो गलत है सो गलत है मैडम। क्या चाहते हैं आप लोग? वही जो सही लगे सरकार को। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अपने पास है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और भैया सवारी ढूंढ रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप सवारी ढूंढ रहे हैं। बीजेपी सरकार कह रही है हम CNG ऑटो बंद कर देंगे। ऑटो फिर खाएंगे कहाँ से? ऑटो बंद हो जाएगा तो हैं? खाएंगे कहाँ से ऑटो? हाँ, ऑटो ही रोजगार है। सरकार ने सोचा आपके बारे में ये कुछ? सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। सरकार के बारे में हम सोच रहे हैं, जनता सोच रही है। तो और 202 रुपये CNG पे बढ़ गए, 300 रुपये फिटनेस चार्ज रख दिए हैं। पैसे तो भरते रहे हैं CNG पे भी, फिटनेस पे भी। हम इधर किराया बढ़ा देंगे, बढ़ाओगे आप किराया? फिर बढ़ाएंगे और कैसे गुजारा होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। देगी सवारी बढ़ावा किराया? देगी क्यों नहीं देगी? सवारी को बताएंगे ना CNG बढ़ गई तो क्यों नहीं देगी? ये जो फैसला लिया जा रहा है हम CNG ऑटो बंद कर देंगे, क्या ऑटो वालों को इससे नुकसान होगा? नुकसान ही नुकसान है मैडम इससे। तो जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा, नुकसान नहीं है। बच्चे कहाँ से पालेंगे फिर? आप क्या कहेंगे भैया? CNG ऑटो बंद करने की बात कह रही है ये अगर CNG ऑटो बंद हो रहा है तो हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये CNG ऑटो जो होता है ना, ये महंगा है। कम से कम इस टाइम 7.5 लाख रुपए का ऑटो है, और जो इलेक्ट्रिक ऑटो आ रहे हैं ये सस्ते हैं। हमने जो पहले के भी लिए रखे हैं ऑटो, जो हमने पहले 6 लाख 7 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के जो सेकंड हैंड ऑटो भी ले रखे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक ऑटो लेंगे तो वो तो सस्ता है। इलेक्ट्रिक ऑटो में क्या है ना, उसमें हमारा जब बिकेगा तो अभी भी इतना महंगा नहीं बिकेगा उसके। तो इसमें CNG ऑटो का क्या है, ये वाले महंगे कहीं पे भी जा सकते हैं हम। और इलेक्ट्रिक ऑटो में चार्जिंग का भी सिस्टम है, लेकिन वो पॉइंट तो जगह जगह है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों के घर भी ऐसे नहीं होते, कहाँ चार्ज होगा, क्या चीज़ इसीलिए तो होगी। वो जगह जगह तो है, लेकिन जिसके अगर हम किराए पे रह रहे हैं तो वो अगर वहाँ पर चार्ज करेंगे तो फिर दिक्कत क्या होगी। आपको लगता है सरकार इन सब बातों पर सोच समझ के फैसला लेगी? क्या लग रहा है? बिल्कुल, मैं तो रेखा गुप्ता जी से यही कहूँगा कि वो हमारे ऑटो CNG ऑटो हमारे हमेशा चलने दें। अगर 15 साल से ऊपर है वो तो चलता ही नहीं है, खुद भी हमारा भी, लेकिन CNG ऑटो बंद ना करें तो हमारे लिए ठीक रहे। ठीक होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा था हम इतनी सारी गारंटी ऑटो वालों के लिए दे रहे हैं, बीमा की, जीवन बीमा, ऑटो बीमा, वो तो उन पर तो कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके विपरीत ये सब हो वो रहा है। विपरीत तो सारी बात होती है, लेकिन जो जनता के हित में होता है वो इस देश के अंदर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, तो कोई भी अगर एजुकेशन को देख लो या किसी भी कारोबार को देख लो, कुछ भी बात होती नहीं है। पार्लियामेंट में भी क्या है, सब कुछ वैसे ही सब कुछ नियम चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी जनता के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। जनता के बारे में हाँ। कोई नहीं सोचना चाहता। 2 महीने सरकार को हुए हैं, वायदे ऑटो वालों के लिए भरपूर गारंटियाँ निकाली थी, जीवन बीमा देंगे, ऑटो बीमा देंगे, वर्दी के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन वो सब चीज़ों पर बातें नहीं हो रही जैसे भाई साहब ने कहा। लेकिन उसके विपरीत अब CNG ऑटो बंद होंगे, CNG पे के दाम बढ़ गए हैं, 300 रुपये फिटनेस के चार्ज दिल्ली सरकार ने लगा दिए जो अब तक मुफ्त हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में ये ऑटो वाले किस तरीके से अपना रोज़गार करेंगे, किस तरीके से अपना घर बार चलाएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो ऐसे फैसलों के बाद अब उठ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।